दोस्तों मैं एग्जांपल ले रहा हूं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने का। इसी तरह से आप किसी भी रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अल्ट के साथ F5 प्रेस करके मैं इसको डिटेल कर देता हूं। अब जिस भी रिपोर्ट को आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है उसको आप इस तरह से ओपन करके रखिए। ऊपर यहां पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ ई प्रेस करिए कीबोर्ड से। एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर मैंने कर दिया क्लिक। बाय डिफॉल्ट यहां पर करंट सिलेक्ट होकर आ गया और करंट पेज जो ओपन है उसी को मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर करंट कोई सिलेक्ट रहने दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। मैं आ जाऊंगा इस जगह पर, एरो के द्वारा कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा और यहां पर मैं एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाऊंगा और एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहां पर सेटिंग कर सकता हूं। शो मोर को सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां पर सेटिंग करने के लिए मिल जाए। अब हम चलते हैं एक्सपोर्ट सेटिंग में। यहां पर है लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है मैं वही रहने देना चाहता हूं, तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। आप चाहें तो इसको एंटर प्रेस करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका फाइल फॉर्मेट यहां पर HTML है, जबकि मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया। लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स में से मैंने एक्सेल को किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए फाइल फॉर्मेट हो गया एक्सेल। अब मैं नीचे आऊंगा, यहां पर वर्कशीट नेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं आप, और कोई दूसरा नेम देना चाहे तो आप नेम दे सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहां पर सो फॉर्मेटेड एक्सेल, इसको मैंने यस कर रखा है। एक्सपोर्ट टूप में आ गए तो लोकल ड्राइव में मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो लोकल ड्राइव ही रहने देता हूं। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए और यहां पर आप ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर फोल्डर पाथ है, और फोल्डर पाथ में जहां हमारी ये फाइल एक्सपोर्ट होकर जाएगी वो सी ड्राइव में, और टेली प्राइम 1 नेम से जो फोल्डर उसमें जाएगी। इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो यहां से सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा और इस जगह पर आप एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, जहां भी आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। स्पेसिफाई पाथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए, यहां पर पूरा का पूरा पाथ डाल दीजिए, तो उस पाथ पर आपकी ये फाइल एक्सेल में एक्सपोर्ट होकर चली जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर सकते हैं, तो आपके कंप्यूटर में जितनी ड्राइव है वो सारी आपको इस जगह पर शो होंगे, और कुछ फोल्डर भी यहाँ पर शो होंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पर ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर डेस्कटॉप फोल्डर को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये कहाँ पर जाएगी, सी ड्राइव में यूजर सिक्ट डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल एक्सपोर्ट होकर पहुंच जाएगी। अब मुझे जो भी लोकेशन करनी थी मैंने सेट यहाँ कर दी और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए फोल्डर पाथ में हो गया, सी यूजर सिक्ट डेस्कटॉप पर हमारी ये फाइल जाएगी। फाइल नेम सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो यहाँ आपको शो रहा है। आप कोई भी नेम देना चाहें तो नेम दे सकते हैं, और नेम देने के बाद आपको .xlsx जरूर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं क्या क्या कर देता हूँ, सबमिट स्टेटस P&F है ना, ये मैंने नेम दे दिया इस फाइल को, और .xlsx मैंने कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। फाइल नेम में सबमिट स्टेटस PDF.xlsx हो गया ना। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट, इसको मैंने यस किया। जैसे एक्सपोर्ट करूंगा तो तुरंत ओपन हो जाएगी फाइल, है ना। और सो लैंग्वेज में मैंने इंग्लिश रहने दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एस्केप की प्रेस करूंगा, एक बार और एस्केप की प्रेस करूंगा और सेंड को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये फाइल हमारी एक्सेल में सेंड होने लगी और अपने आप यहाँ पर ओपन भी हो जाएगी ना। अब यहाँ पर कर्सर आप किसी फील्ड में ले जा सकते हैं, और जो चेंज करना है चेंज करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, और देखिए डेस्कटॉप पर ये सबमिट स्टेटस की जो एक्सेल फाइल है वो इस जगह पर होने लगी, जो कि मैंने इसका पाथ रखा था। अब इसको भी मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारी ओपन हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी रिपोर्ट को आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।